जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए और एक टैरो सेशन लेकर आई हूँ जो आज होगी माँ लक्ष्मी के तरफ से डिवाइनली चैनल्ड मैसेजेस। ओके, तो माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके लिए डिवाइनली चैनल मैसेजेस क्यों? बिकॉज ये श्रावण महीना का शुक्ल पक्ष यानी वैक्सिंग मून की साइकिल चल रही है और आपकी पूर्णिमा जो है आ रही है। जब पूर्णिमा से पहले वाले शुक्रवार फ्राइडे के दिन जो श्रावण महीना का शुक्ल पक्ष का दूसरा फ्राइडे जो होता है, उस दिन वरलक्ष्मी माता का पूजा की जाती है। सदर्न इंडिया में आपको बहुत प्रचलित रूप में इसकी सेलिब्रेशंस होती हैं। यूजुअली 8 रूप होते हैं लक्ष्मी माँ के। अष्टलक्ष्मी के रूप में हम माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं, जहाँ पे वो 8 डिफरेंट जोनर ऑफ लाइफ आपके लाइफ में 8 डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ में डिफरेंट ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि पहला लक्ष्मी है आदि लक्ष्मी। शी इज़ द मोक्ष प्रदायिनी, जो भी आपको लिबरेशन देना, आपको सही गलत का पहचान देना, और वही सबसे सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी होती हैं। दूसरी आती है धनलक्ष्मी, जो आपको फिनेंस, मनी, वेल्थ, लग्जरी, फॉर्च्यून सब देती हैं। तीसरी धान्य लक्ष्मी, जो आपको अन्नपूर्णा के रूप में भी आपका खान पान सब कुछ जो भी भरपूर मात्रा में सौभाग्य रूप देती है अपने घर पे। और एग्रीकल्चरल वेल्थ, अगर कोई प्रोडक्शन है आपकी तो उसमें अबंडेंस देती हैं। चौथा है गजलक्ष्मी, जो आपके एनिमल्स, जो भी गिवर ऑफ एनिमल वेल्थ मानी जाती हैं। पांचवी है संतान लक्ष्मी, जो आपके जो जनरेशन है उसे आगे बढ़ाने के लिए फर्टिलिटी, प्रोजेनी पे और आपको संतान प्राप्ति देती हैं। वो भले ही आपका हो या फिर आपके जो भी जितने भी फार्मिंग हो गए या फिर एनिमल रियरिंग हो गया उसमें भी हो गया, या ना। 6th इज वीर लक्ष्मी, जो आपको स्ट्रेंथ देती है हर एक लाइफ सिचुएशन को टैकल करने के लिए और अपने आप में उसे हर ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके विक्ट्री को प्राप्त करने के लिए। विद्या लक्ष्मी 7वीं हैं, जो बताती हैं इंटेलेक्चुअल विजडम, नॉलेज सब प्रदान करती हैं। और अष्टम रूप है 8वां रूप, जो है विजय लक्ष्मी, जो हर लाइफ के किसी भी काम में आपको सक्सेस, विक्ट्री प्राप्त देती हैं, जहाँ पे आपको विजय प्राप्ति होती है, विक्ट्री होता है। ओके, इसके अलावा एक स्पेसिफिक रूप है जो है माँ वरलक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ गिविंग बून्स। आपके जो भी वरदान हैं, जो भी आपके जो कुछ भी आप उनसे वरदान प्राप्त करना चाहते हो, वो माँ उस दिन बहुत प्रसन्न होती हैं, आपको देती हैं। तो साउथ इंडिया में आप इस वरलक्ष्मी की पूजा को बहुत प्रचलित रूप से मनाया जाता हुआ देख पाओगे। उस दिन फ्राइडे के दिन शुक्ल पक्ष श्रावण माह का पूर्णिमा से पहले पड़ने वाले शुक्ल पक्ष के दिन माँ लक्ष्मी के लिए उपवास रखा जाता है। जितने भी लेडीज़ होते हैं वो माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं और उनके लिए उपवास रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार चारुमती नाम की एक स्त्री थी जो माँ लक्ष्मी का बहुत श्रद्धा भाव से पूजा करती थी। हर शुक्रवार के दिन वो माँ लक्ष्मी के लिए विधि विधान के अनुसार वो पूजा पाठ करती थी। तो एक दिन माँ लक्ष्मी साक्षात उनके सपने में आई और आकर कहा कि ऐसे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के दूसरी शुक्रवार को, यानी पूर्णिमा से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को, अगर ऐसे विधि विधान के हिसाब निमित्त रूप से आप अगर पूजा करते हो या फिर उपवास रखते हो, व्रत रखते हो और व्रत कथा करते हो, माँ लक्ष्मी का पूजा करते हो, घर में आवाहन करते हो, उनके रूप में कलश बिठाते हो और आप वो पूजा करते हैं श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास से, तो हर कोई मैनिफेस्टेशन, हर कोई मन्नत, हर कोई वर जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपको मिलती है। ये साक्षात होता भी है। इट इज़ वेरी पावरफुल डे। और इस साल ये अगस्त 16 तारीख को पड़ रहा है। तो आप अगर माँ लक्ष्मी का पूजा करना चाहते हैं तो इसे एक माँ लक्ष्मी की तरफ से इनविटेशन समझें, अगर ये वीडियो आप तक मिल जाती है अगर अगस्त 16 से पहले। अदरवाइज जो भी पाइल्स आप चुनोगे उसमें जो भी मैसेजेस होंगे वो टाइमलेस मैसेजेस होंगे, जनरल रीडिंग होगी। कहने का मतलब कोई भी देख सकता है, आप फीमेल है, आप मेल है, आप कौन से जेंडर के हैं, या फिर आप कौन से रिलेशनशिप स्टेटस में हो, आप मैरिड हो, सिंगल हो, आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, या फिर हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, बिजनेस पर्सन हो, आपकी एज कुछ भी हो, या फिर आप किसी भी भाषा बोलने वाले हो, कहीं के भी रहने वाले हो, जो कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन हो, डजंट काउंट। आप ये वीडियो देख सकते हैं और मैसेजेस ले सकते हैं। ओके,
तो ये पिकअप पाइल रीडिंग होगी। अभी आपके सामने पाइल्स है। पाइल्स को चुनने से पहले थोड़ी देर शांत हो जाएं, अपने इष्ट देव कुलदेव को प्रार्थना करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आपके लिए कौन सा पाइल सही होगा। आंख बंद कर अपने सांसों पे ध्यान दें, फिर एक पाइल चुनें। अगर आप दोनों पाइल के तरफ झुकाव महसूस कर रहे हो, इंक्लाइंड महसूस कर रहे हो, दोनों पाइल आपको आकर्षित कर रही है, तो हो सकता है कि दोनों पाइल में आपके लिए संदेश हो। तो आप टाइम स्टैम्प्स पे जाके आप अपने रीडिंग पे जा सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, जो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है, पर्सनल हीलिंग करानी है, काउंसलिंग करानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं अटके हुए हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के किसी फेस में काफ़ी दिन से फंसे हुए हो, आप प्रॉपर तरीके से इनर वर्क करना चाहते हो और अपने असेंशन के तरफ बढ़ना चाहते हो, डिवाइन सेल्फ में टैप इन कर डिवाइन एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आकर अपने फ्रिक्वेंसी को हाई करके हर एक मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करना चाहते हो, तो माँ काली का मानस मंथन, जो एक 11 डेज़ का रिकॉर्डेड कोर्स है, फ्यूचर सेल्फ असेंशन की कोर्स, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, ये रीडिंग आपके लिए। माँ काली का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 1 को चुना है, माँ वरलक्ष्मी को चुना है, तो आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या कोई संदेश माँ लक्ष्मी देना चाहती हैं और क्या कोई गाइडेंसेस आपके लिए आ रहा है। ओके, ये करीबन आगे के 1 साल यानी अगला साल अगस्त सावन के महीने तक आपके लाइफ में क्या कुछ आ रही है, क्या कोई ब्लेसिंग्स, क्या कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरा हो रहा है, क्या कोई अबंडेंस, क्या कोई गुड फॉर्च्यून, क्या कोई विश आपको फुलफिल हो रही है। माँ वरलक्ष्मी आपके लाइफ में क्या कोई वरदान देने के लिए आई हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके माइंड को एकदम काम एंड कंपोस्ट होकर ओपन एंड रिसेप्टिव रहकर इस रीडिंग को देखिएगा और गाइडेंस को लीजिएगा। ओके, जो मैसेजेस आपसे जैसे रेजोनेट होता है उस हिसाब से ही लीजिएगा। पहला कार्ड ही बहुत ही अबंडेंस की बात कर रही है, फॉर्च्यून की बात कर रही है, पावर की बात कर रही है, ग्रेस की बात कर रही है, स्टार एनर्जी की बात कर रही है, फर्टिलिटी की बात कर रही है, प्रजनी की बात कर रही है, अबंडेंस, लिटरली अबंडेंस, द एम्प्रेस का कार्ड है। जिन्होंने भी ये पाइल को चुना है वो अगले 1 साल में अपने एक्चुअल पावर, एक्चुअल अबंडेंस स्टेट पे रहना, जहाँ पे सब कुछ प्राप्त हो, सब कुछ फुलफिलिंग हो, इसकी बात कर रही है। ओके, आपके लाइफ में एक लविंग केयरिंग पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, फ्यूचर पर्सन, स्पाउस आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे और आपके हर एक विश, हर एक मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। आप जो कुछ भी चाहते हो, आप मेल हो या फीमेल हो, अपनी एनर्जी के हिसाब से लीजिएगा। आप जो कुछ भी चाहते हो उसी हिसाब से, उस तरीके से वो काम करना पसंद करेंगे ताकि वो आपको खुशी दे पाए। आपका किस्मत बदलता हुआ दिख रहा है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है, सक्सेस आ रही है। आप अपने फ्यूचर को खुद क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। भले ही प्रेजेंट सिचुएशन में आप एक पोजीशन में स्टक हो, गिल्ट कॉन्शियस हो, डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी अटैक्स हो रही है, फ्यूचर को सोचो तो डर लगता है, पास्ट को सोचो तो परेशानी होती है, पर हाँ, आपकी फ्यूचर बहुत तेज़ी से बदलेगी। आप बहुत फन तरीके से, बहुत ईजीली मल्टीटास्क करते हुए दिख रहे हो। आप फैमिली को भी संभाल रहे हो, आप फ्यूचर को भी बिल्ड कर रहे हो, एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हो, एक जनरेशनल वेल्थ को क्रिएट कर रहे हो और यहाँ पे पार्टी करते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, ये उस अबंडेंस को, उस ब्लेसिंग को स्वीकार करते हुए दिख रहे हो और ये सोच रहे हो कि इतने दिन से जो भी मैंने
अच्छे कर्म किए थे, इतने दिन से जो भी मैंने मेहनत किए थे, जितने भी टफ सिचुएशंस में जो पॉजिटिविटी बरकरार रखा था, उसी का कृपा है ईश्वर का कि आज मेरा किस्मत बदल गया है। आप अगले 1 साल में खुद को ये कहते हुए दिख रहे हो कि मैंने कभी भी ईश्वर से भरोसा नहीं हटाया, मैं हमेशा ईश्वर पर भरोसा करके आगे चली या चला, जिसके चलते आज मेरे साथ न्याय हुआ है। आज मुझे वो सब कुछ मिला जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। ओके, जो कुछ मुझे वंस अपॉन अ टाइम मेरे नज़र में तो थे, मुझे चाहिए तो था, लेकिन मैं जिसे प्राप्त नहीं कर पा रहा था या प्राप्त नहीं कर पा रही थी, आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसके लिए मैंने कई सारे नींद गंवाए थे, कई सारे दिन की होश उड़ाई थी, कितने सारे धोखा को देखा था, कितने सारे वेट किए थे। आज वो ब्लेसिंग्स इतना ज़्यादा मेरे पास आया है जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुड कर्मा। ये आपकी थॉट रही है, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताता हुआ दिख रहा है कि थैंक यू सो मच फॉर नॉट गिविंग अप, थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग योर सेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग आउट द ट्रुथ, thank you so much for gracefully accepting the endings, thank you so much for letting go of the ego, thank you so much कि सबसे मिल बांट के अपने एक्शंस को सही तरीके से लेकर अपने फ्यूचर को इतने ब्यूटीफुली क्रिएट करने के लिए। आपके फ्यूचर सेल्फ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत खुश दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पावर में दिख रहा है। उसे पता है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ पैसे को प्रायोरिटी देना है, कहाँ पैसे को सोच समझ कर स्पेंड करना है, कहाँ उसे इन्वेस्ट करना है और कैसे उसे सेलिब्रेट करना है, कैसे विक्ट्री को सबके साथ बांटना है और कौन से बात को आप उसे मिस्ट्री बना के रखना है या फिर सबके साथ शेयर नहीं करना है। सब कुछ आप सीख चुके हो। कम्प्लीटली आप अपने लाइफ को अपने कंट्रोल पे रख कर आगे बढ़ रहे हो। हर किसी को उतना ही प्यार दे रहे हो जितना वो डिज़र्व करते हैं, पर इन रिटर्न आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं इस फाइल में मुझे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स भी दिख रहे हैं। नॉट फॉर एवरीवन, प्लीज़ डोंट रेजोनेट दिस मैसेज। मतलब आप जानबूझकर कैसे तैसे करके अपने आप को ट्विन फ्लेम ना समझें, बिकॉज ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं हो सकता। बिकॉज मेरे पास इतने सारे पर्सनल सेशंस आते हैं, इतने सारे पर्सनल सेशंस आते हैं, ट्रस्ट मी, एज तो मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे 20-21 ईयर्स ओल्ड बच्चे भी आते हैं और यहाँ पे 60-70 ईयर्स एल्डर पीपल भी आते हैं बाय एज, दिस बॉडी एज की बात कर रही हूँ। वो भी आते हैं कि क्या मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ। ओके, और लास्ट में पता चलता है कि समवेयर दे रेजोनेटेड द रॉन्ग मैसेज विद देमसेल्फ, क्योंकि आप वो जब भी अगर आप ये भी बताओ कि नहीं आप एक कार्मिक लूप में हो, तो वो मानने को तैयार नहीं है कि इतने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स उनके अंदर चल रही होती हैं, इतने सारे पैसे खो दिए होंगे, इतने सारे रेस्पेक्ट को, इतने सारे अपने जो बोलते हैं ना सोसाइटी स्टेटस को दाव पे लगा रखे हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता क्या क्या करना तो क्या करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इसमें तो सब कुछ जस्टिफाइड है। बट इट्स नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज आप किसी से अटैच्ड हो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम ही हो। और आपके सामने ट्विन फ्लेम रिलेटेड रीडिंग्स आते हैं या फिर लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग रीडिंग्स आते हैं, इतने सारे टैरो सेशंस आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस रिलेशनशिप में हो। लास्ट वीक एक सेशन ऐसे भी आया था कि किसी एक चैनलिंग में आपके फ्यूचर स्पॉस आ रहे हैं, ये एक मैसेज चैनल हुआ था। एंड एज फार एज आई रिमेंबर वहाँ पे क्लियरली बताया था जो भी सिंगल हैं या फिर कोई अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने लाइफ में सही पर्सन कब आएंगे, तो आपके लाइफ में वो पर्सन आ रहे हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, क्या मेरे पास्ट लाइफ से कोई वापस आ रहा है। वहाँ पे क्लियर ये बताया जा रहा है कि ये जनरल मैसेज है। अनदर थिंग इज़ लाइक जो सिंगल है उनके लिए फ्यूचर स्पॉस आ रहे हैं, तो आप अपने सिचुएशन से रेजोनेट ना करें, है ना। तो बी माइंडफुल, बी ओपन एंड रिसेप्टिव कि क्या मैसेजेस आपके लिए, क्या किसी और के लिए हो सकता है कि नहीं। और मुझे सुबह भी किसी ने मैसेज किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने ये कहा, उन्होंने पर्सनल सेशन कराया एंड शी वांटेड टू आस्क अबाउट डिवोर्स, ठीक है। तो उनके लिए क्लियरली आया था नो। शी आस्क्ड अबाउट एम आई इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, आंसर था यस बिल्कुल।
तो आगे क्या करना है, इतने सारे कार्मिक साइकिल्स उनके बीच में चल रहे हैं, कार्मिक लूप्स में वो फंसे हैं, तो उनके लिए जो भी रेमेडीज चैनल हुई थी, जो कुछ भी उनको इनर वर्क करना था, सब कुछ बता दिया गया। शी वॉज डिस्परेटली वॉन्टेड टू मूव आउट ऑफ द रिलेशनशिप। अब देखो, डिवाइन जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप बाहर जाओ तो भी जा सकते हो, लेकिन इट इज़ लाइक नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल कि आई वॉन्ट टू एंड दिस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ओके, तो आप अपने फ्रीडम की बात करते हुए मुझसे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे पास टैरो चैनलिंग करा रहे हो या फिर मेरे पास पर्सनल सेशन ले रहे हो, तो मैं आपकी कार्ड्स में जो आ रहा है या फिर डिवाइन गाइडेंस जो आ रही है वही बताऊंगी, है ना। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप क्या सुनना चाहते हो मैं वही बताऊं। अगर आप सच सुन सको तो आप आना, है ना। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जब जिनके लिए पॉजिटिव रीडिंग आ जाए तो वो डाउट में आ जाते हैं, यार पॉजिटिव रीडिंग कैसे आ गया, मेरे तो सिचुएशन ऐसा है। तो आपके सिचुएशन इतना टफ था, इसीलिए आपने चैनलिंग बुक करवाया है, मुझे पता है। पर जब कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, कुछ छोटे छोटे चेंजेस की वजह से आपकी लाइफ में इतने सारे अबंडेंस आ सकते हैं और वो रेमेडी देते हैं, तो आपके नेगेटिव बिलीफ इतनी नेगेटिव कंडीशनिंग हो रखी है, यानी आप खुद कर रखे हो, तो आपको उससे पहले चेंज करना पड़ेगा, है ना। ऐसे आप खुद के लाइफ में जो आ रहा है ब्लेसिंग उसे ही लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो ईश्वर भी चाह के आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं दे पाएंगे जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हो, इज़न्ट इट। तो अपने कार्मिक साइकिल को बैलेंस आउट करना और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए, रिसीव करने लायक ओपन एंड रिसेप्टिव रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मेरे पास एक और सेशन आया था, ही वॉज लाइक 23-24 ईयर्स ओल्ड बॉय, एंड उसने जब सेशन की जो पहले 10-15 मिनट तो थी, उसने जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए, इट वाज लाइक कार्मिक, राहु दशा, इट वाज लाइक ये वो फलाना ढिमकाना, जो 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 पॉसिबल है। इट वाज लाइक कि आप एक डॉक्टर के पास जाओ, आप अपने प्रॉब्लम भी बताओ, आप मेडिसिन भी बताओ, आप ये भी बोलो कि मेडिसिन खा रहा हूँ फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो अगर आप एक किसी डॉक्टर के पास गए हो तो उनके बात सुनने के लिए गए हो ना, अपने प्रिस्क्रिप्शन, अपने डिस्क्रिप्शन देने के लिए तो नहीं गए हो। प्रॉब्लम्स बताना सही है, मैं ये नहीं कह रही, मैं खुद कहती हूँ कि आप एक्चुअली कुछ भी लेट गो करना चाहते हो वो बोलो, पर आप डिसाइड कर चुके हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी कभी सही नहीं हो सकता, फिर पर्सनल सेशन आपको हेल्प भी नहीं करेगी, है ना। तो मैनिफेस्टेशन एंड मन्नत जो मानते हैं ना, हम किसी मंदिर में जाके मन्नत मांगते हैं, मन्नत और मैनिफेस्टेशन दोनों सेम बात है। मैनिफेस्टेशन में क्या है कि हम खुद पे विश्वास रखते हैं, हम कुछ टेक्निक लगाते हैं और उसको फॉलो करके आगे जाके उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर मन्नत क्या, मन्नत में किसी डेटी को मानते हैं, किसी देवता को मानते हैं, उनसे जुड़ते हैं और उनको बोल देते हैं मुझे ये चाहिए और आप मुझे ये दोगे तो मैं इन रिटर्न कुछ दूंगा एज अ थैंक यू, एज अ ग्रैटिट्यूड में। तो हम क्या करते हैं, हम तो ये क्वेश्चन नहीं करते आप कब करोगे, कब होगा, कैसे होगा, नहीं, हम बस ये करते हैं कि वो जिस दिन पूरा हो जाएगा मैं ऐसे आऊँगी मंदिर, ऐसे चढ़ाऊँगी अपने मन्नत की पूरा होने के बाद में, मेरे जो दक्षिणा है, मेरे जो प्रॉमिस है, मैं ऐसे फुलफ़िल करूँगी, ये होता है ना। तो यहाँ पे अपनी बिलीफ सिस्टम इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो ईश्वर करेंगे ही करेंगे, और वो हो जाने के बाद मैं कितनी खुश होंगी, कैसे जाऊँगी, कैसे अपनी मन्नत पूरा करूँगी। तो ये बिलीव के साथ आप वो मन्नत मांगो तो ही वो पूरा भी होगा। तो जब भी आपके लिए जो भी गाइडेंस, आप पर्सनल सेशन कराओ या फिर कोई रैंडम पर्सन आपको कोई गाइडेंस दें, तो आप उस गाइडेंस के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहना है। इंस्टेड अगर आप अपने नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ को, अपने स्कैरसिटी वाली मेंटालिटी में ही अटके रहोगे, आप 1000 पॉजिटिव वर्ड सुनने के बाद बोलोगे लेकिन मुझे नहीं पता ये सब मेरे लिए है भी या नहीं, तो आई एम सो सॉरी, you have to change your mentality, you have to let go of the negative beliefs, you have to let go of the negative thoughts and patterns, okay? क्योंकि मैं इस जो पाइल नंबर 1 जो भी चुने हैं उसमें ये नेगेटिविटी देख रही हूँ, ये एडिक्शन देख रही हूँ कि आपको वो एडिक्शन है कि अपने बारे में विक्टिम मेंटालिटी बनाने की, अपने लिए बुरा सोचने की, अपने लिए कुछ अच्छा एक्सेप्ट नहीं कर पाने की, अपने आप को तकलीफ़ में, अपने आप को ओवरबर्न, मैं ही हूँ जो मेरी फैमिली के लिए भागा जा रहा हूँ, मैं ही हूँ मेरी फैमिली के लिए भागी जा रही हूँ, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, मेरी किस्मत कब बदलेगी, मुझसे प्यार कोई करता नहीं, मेरे आइडियाज़ के भी फुलफ़िल होंगे, मेरे ही साथ इतनी नेगेटिविटी क्यों है। इतना सारा नेगेटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ इमेज जो बना रखे हो ना आपको वो लेट गो करना पड़ेगा। और माँ काली, माँ तारा आपके साथ हैं, वो जो कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी आपको बोल रही है कि आप हर एक
ब्लेसिंग्स आपके लिए आपके दरवाजे पे हैं, पर आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपके लाइफ में ये ओवर थिंकिंग को जब ख़त्म कर कर पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करोगे तो आपके लाइफ में द लव ऑफ योर लाइफ आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, जस्टिस होगी, स्टेबिलिटी आएगा, परफेक्ट पार्टनर, आइदर इट इज़ अ मेल और इट्स अ फीमेल। अगेन ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक, रेस्पेक्ट, प्यार, सम्मान, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल वैल्यू, और आप एक स्टार की तरह चमकते हुए दिख रहे हो कि अपने करियर में भी और अपने फैमिली में भी। ओके, इस पाइल में मुझे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी अपना फ्यूचर बनाने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। अगर आप चाहते हो तो गो फॉर इट, कंसिडर दिस मैसेज एज अ कंफर्मेशन फॉर यू, बिकॉज आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे वैल्यू ऐड करते हुए दिख रहे हो, अपनी किस्मत को खुद बदलते हुए पलटते हुए दिख रहे हो। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है, जो भी सक्सेस आपको प्राप्त होगी उसे सेलिब्रेट करते हुए हमेशा बैलेंस्ड रहें। आपके लाइफ में इतना ज़्यादा जल्दी सिचुएशंस बदल रही है तो उसे ईगोइस्टिक रूप में अपने दिमाग में ना चढ़ाएं, उसे ग्रैटिट्यूड के ज़रिए ईश्वर के साथ जोड़ें। हर एक प्राप्त जो भी आपके वरदान हैं उसे ईश्वर का, यूनिवर्स का, माँ लक्ष्मी का, माँ काली का कृपा समझकर उनके लिए ग्रेटफुल रहें, तो कि वो मल्टीप्लाई हो, एम्पलीफाई हो और आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आएँ। ओके, आपके हेल्थ के लिए अगर देखें पाइल नंबर 1 की हेल्थ के लिए क्या कोई संदेश है माँ? हेल्थ के लिए क्या कुछ है? हेल्थ के लिए ये है कि यू हैव टू बैलेंस, यू हैव टू वॉक, you have to work out, you have to connect with the nature, and आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि आप टाइम टाइम से मेडिसिन लेते हो, ड्राइव करते हुए बहुत कॉन्शियसली ड्राइव कर रहे हो, या फिर कहीं पे भी ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाएं। और नेक्स्ट 7 हफ्ते 7 वीक्स यानी 2.5 मंथ्स, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ड्राइव करते हुए फ़ोन में ना बात करें, ड्राइव करते हुए अपना ध्यान ड्राइविंग पे रखें, और मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े या फिर कोई ट्रीटमेंट है, जैसे हो सकता है किसी को दांत दर्द से तकलीफ़ हो, टूथ एक, ऐसे कुछ है तो दिखा लें, या फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्राइटिस की इश्यू है तो देख लें। टाइम टाइम पे अपना खाना ध्यान रखें। और जो पार्टनरशिप आपके लाइफ में आ रही है फ्यूचर में, अगर यहाँ पे फैमिली की बात की जाए, जो फ्यूचर में आपके लिए पार्टनरशिप या फिर अलायंस आ रही है फैमिली की तरफ से, तो गो फॉर इट, इट विल बी अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड फॉर यू। ओके, चलिए जी, एंजल नंबर कार्ड्स की तरफ से देख लें कि आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। द यूनिवर्स एंड योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। Message from spirit guides, ancestors, you are guided, protected, watched over, be positive। मैंने बोला ना, इस पाइल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव होने के लिए परेशान हैं लेकिन पॉजिटिव हो नहीं पा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव होना है, अपने जो स्टबन नेचर है, जो इगोइस्टिक सेल्फ है, उसे लेट गो करना है, और कंप्लीटली ईश्वर पर ट्रस्ट करके positively without carrying much of a grudges, negative beliefs, negative thoughts, revenge, सबको let go कर कर happily self love के साथ, divine grace के साथ, divine guidance के तहत आगे बढ़ना है। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए माँ वरलक्ष्मी की तरफ से सारे 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 अबंडेंस, फॉर्च्यून्स, लग्जरीज आ रहे हैं। अगले 1 साल में आप बहुत ही पॉजिटिव लाइफ जीते हुए दिख रहे हो, तो इसे क्लेम कीजिए और बिल्कुल पॉजिटिवली आगे बढ़िएगा। ओके, चलिए जी, एक टाइमलेस जनरल मीटिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो और अपने पर्सनल सेशन करा सकते हो। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, चलिए, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, अच्छे अच्छे कर्म करते रहना, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस
channel. Thank you so much for choosing yourself. Thank you so much for not giving up. Thank you, thank you, thank you. Love you a lot. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चुना है, माँ कमलात्मिका जो तांत्रिक फॉर्म ऑफ माँ लक्ष्मी है, इस कार्ड को चुना है, तो आपके लिए क्या कोई संदेश है माँ लक्ष्मी की तरफ से, माँ कमलात्मिका की तरफ से, माँ कमला देवी की तरफ से, आप इस वीडियो में देखेंगे। ओके, आप अपने इष्ट देव कुलदेव से प्रार्थना कर लें और माँ कमलात्मिका से रिक्वेस्ट करें कि आपके लिए जो कोई भी संदेश है वो संदेश माँ आपको दें। हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे कि आपके अगले 1 साल यानी अगले जो आपके श्रावण माह हैं, तो 1 साल तक आपके लाइफ में क्या कुछ आ सकता है, क्या कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकती है, 1 साल बाद आपकी सिचुएशन लाइफ में क्या होगी और आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे आज अभी क्या कुछ कहना चाहता है। ओके, अभी की सिचुएशन देखें तो आपके लिए जो भी मैसेजेस हैं वो हम चैनल करने की कोशिश करेंगे और आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कोई बात का संदेश आपको दे रहा है वो भी हम देखेंगे। ओके, आपके फ्यूचर सेल्फ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही वेल मैनर्ड, बहुत ही एस्टैब्लिश्ड सेल्फ है। वो अभी आपको ये कह रहा है, यू हैव नो आइडिया द साइज ऑफ मैसिव ब्लेसिंग दैट आर कमिंग योर वे। आपके फ्यूचर सेल्फ के मैसेजेस ये हैं कि आप जो भी सिचुएशन में अभी अटके हुए हो, परेशान हो, आपको इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, आपको लगता है कि आपके लाइफ में क्या कुछ होगा, कैसे होगा, सब सही कब होगा, क्या कोई ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ भी सकता है, या फिर सिर्फ तकलीफ़, सिर्फ पेन, सिर्फ सारे नेगेटिविटी को लेने के लिए आप जन्मे हो, सिर्फ और सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप्स ही आपके लाइफ में आएंगे, या फिर कभी कोई प्यार भी आएगा। अगर प्यार आएगा तो वो आपके लिए सही भी होगा या फिर वो फिर से कार्मिक निकलेगा। क्या मुझे मूव ऑन करना है, क्या मुझे वेट करना है, करना तो क्या करना वाली जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो ना, माँ कमलात्मिका आपको कह रही हैं कि आपके लाइफ में इतने सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं जो आप अभी देख नहीं पा रहे। माँ कमलात्मिका कह रही हैं कि जो भी अभी आपके सामने ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसे अगर आप ग्रैब करते हो और अपने आप को अपने 100% देने के लिए प्रेरित करते हो, एनकरेज करते हो और आगे बढ़ते हो, तो आपके लाइफ में इतने सारे अबंडेंस आएंगे, इतने सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, जिसके चलते आपके फ्यूचर सेल्फ जो है बहुत ज़्यादा वाइज, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड है। वो हर सिचुएशन को ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली हैंडल करके अपने लाइफ में उस अबंडेंस को सेलिब्रेट कर रहा है 1 साल बाद, जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स कह रहा है, माँ कमलात्मिका कह रही हैं कि आप अपने आप को हील करना बेहद ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो, बहुत इमोशनल हो, अपने रूट चक्र पे ध्यान दें। अपनी जो अवेकनिंग पीरियड से आप गो थ्रू कर रहे हो, यहाँ पे ओवरथिंक करने के बजाय एक्चुअली क्या कोई लाइफ लेसन्स आपके लाइफ में आ रहे हैं उस पर ध्यान दें। अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को आप अगर सही तरीके से मैनेज करोगे तो आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंच पाओगे, जहाँ पे आप, मुझे लिटरली विजन में ये दिख रही है कि आप इतना सारा बिग फैट मनी, फॉर्च्यून, प्रॉपर्टीज़, लिटरली एक राजयोग आपको प्राप्त होती है। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, यानी 10-10 की ऊर्जा है, विश फुलफिलमेंट की कार्ड है और एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल जिसके आप गो थ्रू कर रहे हो वो अभी कंप्लीशन की कार्ड आ रही है। वर्ल्ड कार्ड विथ 9999 की एनर्जी। तो जब भी आप एंजल नंबर 5 देखते हैं
तो आपको ये अफर्म करना है, आई अफर्म पॉजिटिव चेंजेस। जब भी आपको 999 दिख रही है या फिर 999 या 9999 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं, तो आप जो भी एंड हो रहा है, जिसे आप एंड होने नहीं दे रहे, उसे एंड होने दें। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो लेट गो करने में, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप लेट गो नहीं करने की वजह से अपने लाइफ में जितने भी सेलिब्रेशंस आ रहे हैं उसे पोस्टपोन कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे माँ कमलात्मिका कह रही हैं, अगर आप लेट गो करोगे तो आपके लाइफ में नए पॉसिबिलिटीज़, नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिसके चलते आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, जिसके चलते आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, जिसके चलते आपके लाइफ में सही पार्टनर आएगा, जिसके चलते आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप ये टावर मोमेंट को बर्बादी ना समझकर एक न्यू अपॉर्चुनिटी समझें, अपने मेंटल चैटर को ख़त्म करें और खुद पे काम करें, अपने आप को ओवरबर्डन ना कहकर जो भी लोग आपके लाइफ में आपको मदद कर रहे हैं उनकी मदद को स्वीकार करें, ओपन एंड रिसेप्टिव रहें, तो आप ये गिव अप करने के एटीट्यूड से उठकर अपने लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करने के एटीट्यूड में आ सकते हो। मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए ये नज़र आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हुए बैठे हो, जिसके चलते आप एक्चुअली जो ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके लाइफ में आ रही है उसे नहीं देख पा रहे, जिसके चलते आपके लाइफ में आप खुद ऑब्स्टिकल बन बैठे हो। आप खुद अपने लाइफ में वो टावर मोमेंट को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो जो खुद ख़त्म होना चाहता है और आपकी किस्मत बदलना चाहता है, पर आप इतने स्टबन हुए बैठे हो और इतने डिफरेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग रखते हो कि मैं क्यों लेट गो करूं, वाई वुड आई लेट इट गो। यू हैव टू लेट इट गो माई डियर चाइल्ड, बिकॉज इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। वो आपके लिए है ही नहीं, तो आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, आप इस कार्मिक साइकिल में, इस कार्मिक लूप में फंसे रह जाओगे और आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आ रही है उसे आप पोस्टपोन करते रह जाओगे, और ये लूप एट द एंड ऑफ द डे आप यही लूप में अटके रह जाओगे। एंड वन फाइन डे यू विल रिग्रेट कि मुझे सही गाइडेंस मिली थी और मैंने अपने नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इतना ज़्यादा एनग्रॉस था कि मैं सही एक्शन नहीं ले पाया या नहीं ले पाई। ओके, तो लेट गो ऑफ ओवर थिंकिंग, लेट गो ऑफ नेगेटिव बिलीव्स, लेट गो ऑफ नेगेटिव थॉट्स, लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटी इन योर सेल्फ जो आपकी खुद की कंडीशनिंग हुई है या फिर लोगों की वजह से हुई है। ओके, एंजल नंबर्स की तरफ से आपके लिए क्या कोई कार्ड है? एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? अगेन 9999 की एनर्जी। ऑल्सो आपकी करियर में इतनी बड़ी सक्सेस आएगी अगर आप ओपन एंड रिसेप्टिव रहें, जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसे ग्रैब करें और एक्शन लें, तो सक्सेस इनएविटेबल है। हैव फेथ इन यूनिवर्सल लॉस लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ कार्मा, और ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग। यू आर वेयर यू आर मेंट टू बी राइट नाउ। आपके साथ कुछ अन्याय नहीं हुआ है, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, जो हुआ है वो होना था। कहीं ना कहीं कुछ जो आपने इस जन्म या किसी जन्म में किसी के साथ किया वही आज आपके साथ हुआ है। तो क्लेम इट कि मेरी जो भी नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, अब मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। एवरीथिंग विल बी ओके वेरी सून। 888 पोर्टल की एनर्जी आपके लिए अबंडेंस एक ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट लेकर आ रही है, जिसमें मनी आ रही है, हीलिंग आ रही है, लव आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रहा है। ग्रेटफुल रहें और अट्रैक्ट करें मिरेकल्स को, मैजिक्स को। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे उतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा। मैंने जैसे कहा ना, आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो कि ऐसे ही होना है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, वाई वुड आई लेट इट गो। तो आपके लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से, डोंट फोर्स एनीथिंग टू हैपन, जस्ट सरेंडर, लेट इट गो एंड हैव फेथ। जब आप लेट गो करोगे तभी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ पाएगा। ओके, व्हाट मोर फॉर फाइल नंबर 2, व्हाट मोर यूनिवर्स, माँ कमलात्मिका बताएं, माँ काली, माँ तारा बताएं। अगेन, यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू, गाइडिंग यू एंड ब्लेसिंग यू। ओके, मैं फाइल नंबर 2 के लिए मोनोलॉजी कार्ड से भी देखना चाहूँगी कि क्या कुछ आ रहा है। मोनोलॉजी कार्ड से आ रहा है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग,
अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, मैंने कहा जो एंड हो रहा है उसे एंड होने दें, जो नया आ रहा है उसे आने दें। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, कॉन्फिडेंस इज द की। सरेंडर टू द डिवाइन, लुक एट दिस कार्ड्स, मैंने जो कोई मैसेज आपके लिए चैनल किया उसे ही यहाँ पे डिवाइन कंफर्म कर रहे हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यू आर गुड इनफ एंड लक इज़ ऑन योर साइड, लुक एट द बिगर पिक्चर, क्योंकि आप जो भी ब्लेसिंग्स आ रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अदरवाइज आपकी लाइफ करीबन 1-1.5 साल पहले ही बहुत मैजिकली बदलना था, पर आप इतने स्टबन हुए हो जो उस बदलाव को रोक रहे हो। लिटरली आप खुद आपके लाइफ के लिए ऑब्स्टिकल बन बैठे हो। सो फॉर गॉड्स सेक लेट इट गो, लेट द एंडिंग बी अ ब्यूटिफुल एंडिंग, लेट इट गिव अ वेरी ग्रेसफुल गुड बाय एंड देन मैनिफेस्ट अ वेरी ग्रेसफुल आउटकम, whether it is your relationship, whether it is your health issues और whether it is your career, जो कुछ आपको त्यागना है, छोड़ना है, उसे छोड़ना ही है। अगर आप सपोज समझो हेल्थ के चक्कर में कोई एक ऐसी हैबिट है जिसे आपको नहीं फॉलो करना है, यानी जंक फूड खाना छोड़ना है या फिर शुगर इनटेक को छोड़ना है या लिमिट करना है, पर आप उसे सुन ही नहीं रहे हो, जिसके चलते आप इल हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको अपना खान पान में भी ध्यान रखना है। ओके तो आपके लिए यही आ रहा है कि जो कुछ आपको छोड़ना है उसे लेट गो करें, सरेंडर करें, एंड पॉजिटिव मिरेकल्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाएं। माँ कमलात्मिका आपके लाइफ में स्ट्रेंथ ला रही है, ब्लेसिंग्स ला रही है, अबंडेंस ला रही है, और आपके हर एक विश, आपके हर एक मनोकामना पूर्ण होने का वक्त आ गया है। सो प्लीज़ लेट गो ऑफ योर जो स्टबन एनर्जी एंड सरेंडर टू द डिवाइन। Everything will be work out in your favor. Claim this energy, claim the positivity and gratitude journaling करो या फिर सेल्फ टॉक पे ध्यान दो। Be mindful, be conscious and abundance mentality में आओ, सब कुछ बेहतर होगा ही होगा। Okay, तो that's all for pile number 2. इट्स अ जनरल रीडिंग, जनरल रीडिंग का तरह ही लीजिएगा, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए उतने ही लीजिएगा, बाकी किसी और के हैं उसे जाने दीजिएगा। अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं तो यू मे ऑप्ट फॉर इट। अगर माँ काली माँ तारा का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। पर्सनल सेशन या माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन रिकॉर्डेड कोर्स के लिए अगर आप जानकारी जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और open to miracles, be open to magics, be open to the blessings. Okay, चलिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।